हरे कृष्णा, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मुझे कि फ़्लाइट में लड्डू गोपाल को ले जाने के क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, कितने बड़े लड्डू गोपाल को ले जा सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज, सिक्योरिटी चेक इन कैसे होता है, वहाँ पे क्या करते हैं। तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। यदि आप फ्लाइट से नहीं भी सफ़र करते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं, फिर भी देखिएगा। इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर को करना पड़े या किसी स्टेट ऑफ कंडीशन में आपको करना पड़े। सबसे पहली चीज़, लड्डू गोपाल के साइज़ क्या है। तो साइज़ 0 से लेकर के साइज़ 21 तक के लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है आजकल। और पीतल के जो विग्रह होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। इतना आसान नहीं होता है उन्हें फ़्लाइट में लेकर के जाना। और वो तो भगवान है, कोई सामान नहीं है कि आप पैक करके जहाँ बोला जाएगा, जहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ आपको बोलेगी, सजेस्ट करेगी, वहाँ रखना पॉसिबल होगा। लगेज में आप नहीं डाल सकते। ऊपर सामान वाली जो जगह होती है फ़्लाइट में, जैसे बस के ऊपर होती है वैसे फ़्लाइट में भी होती है, फिर उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, शटर डाउन कर दिया जाता है। वहाँ पर स्टोर करके आप नहीं रख सकते। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत टाइम्स फ्रीक्वेंट फ्लाई की हूँ लड्डू गोपाल के साथ, और हर बार मुझे एक नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, हर बार नई बात पता चलती है, हर बार ऐसा कुछ हो जाता है जो मैंने सोचा नहीं होता है, और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, सोचना पड़ता है अब मैं क्या करूँ, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। साथ में कुछ सामान का भी आइडिया दे दूँगी कि क्या सामान के रूल्स होते हैं, कितने केजी के होते हैं, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, ये सब बताऊँगी, लेकिन हाई लेवल। बाकी आपको ऑनलाइन गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी लिस्ट कि कौन कौन सा सामान हम नहीं ले जा सकते। इनकेस ले भी जा सकते हैं तो उनके क्या रूल्स हैं। सबसे पहले आते हैं एयरपोर्ट एंट्री पे। आप एयरपोर्ट पे एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पर मेन गेट पर ही आपको कोई भी छोड़ने आता है घर से सी ऑफ करने, वो बाहर ही रुकेगा, अंदर जाने आपको नहीं मिलेगा। और सारा सामान आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा। इन एडिशन टू इट आप ट्रॉली भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रॉली में भी सारा सामान रख सकते हैं। तो उसके लिए आपका गवर्नमेंट प्रूफ, आईडी प्रूफ लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, साथ में टिकट आप मोबाइल में भी शो कर सकते हैं, प्रिंट आउट हो तो वो भी अच्छा है। फिर कोविड का टाइम है तो आपका टेम्परेचर भी चेक होगा बाहर ही, और मास्क मैंडेटरी है। उसके बाद आप अंदर जाओगे तो आपको लगेज जो है उसका चेक इन करना पड़ेगा। यानी लगेज दो तरीके से फ़्लाइट में आप ले जा सकते हैं। एक तो चेक इन करा दीजिए, कोई भी बड़ा लगेज है वो अपने आप फ़्लाइट में लोड हो जाएगा उसके जो लगेज एरिया है वहाँ पर। और यदि हाथ में लेकर के जाने वाला सामान है, जैसे पर्स है, वाटर बॉटल है, खाने पीने का सामान है, या बच्चों का कुछ सामान है, तो उसे हाथ में लेकर के अपने साथ जा सकते हैं। और फ़्लाइट में बैठते हैं जहाँ, वहाँ ऊपर एक जगह होती है और वहाँ भी आप रख सकते हैं। तो जो फ़्लाइट में अंदर आपके साथ जाने वाला सामान है उसकी लिमिट होती है 7 kg, और ये इकोनॉमिक क्लास का बता रही हूँ। बिज़नेस क्लास होगा तो 10 kgs होंगे। वो बिज़नेस क्लास की टिकट्स थोड़ी महंगी होती हैं। यदि आपने इकोनॉमिक क्लास कराया, जनरली लोग इकोनॉमिक क्लास ही कराते हैं, उसमें जो लिमिट होती है वो है 7 kgs। 7 kg से ज़्यादा सामान आप अपने हाथ में पकड़ के फ़्लाइट में नहीं चढ़ सकते हैं। तो पहली जो चीज़ हम करते हैं, 15 kg का होना चाहिए वो लगेज। वहाँ पर वेट होता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वेट नहीं होगा। वहाँ वेइंग मशीन्स होते हैं जहाँ से लगेज जाता है, वहाँ वेट होता है। और 15 kgs आपकी लिमिट है बड़े सूटकेस की। इन केस वो ज़्यादा वेट का होता है तो आपको या तो सामान निकालना पड़ेगा या फिर उसके पैसे देने पड़ेंगे। ये है पहला स्टेप, जो बड़ा लगेज है वो चेक इन करने का। अब सेकंड स्टेप है सिक्योरिटी चेक इन, यानी आपकी सिक्योरिटी चेक इन प्लस आपके साथ लड्डू गोपाल की सिक्योरिटी चेक इन
आपके पर्स में क्या है, उनके पर्स में क्या है, उनके बैग में क्या है, इनकेस आप साथ में लैपटॉप बैग ले जा रहे हो तो उसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें निकाल करके हमें ट्रे में रखनी पड़ती है। यदि आपके बैग में सिर्फ कपड़े हैं तो कपड़े नहीं निकालने पड़ते, बट यदि आपके बैग में कोई भी चार्जिंग केबल है, कोई भी बैटरी वाला सामान है, पावर बैंक है, ईयरफोन है, स्मार्ट वॉच है, बेल्ट है, जो भी मेटल वाली चीज़ें हैं, चार्जिंग वाली चीज़ें हैं, बैटरी वाली चीज़ें हैं, ये सारा आपको निकाल करके, इवन आपका जो छोटा सा वॉलेट होता है जिसमें आप पैसे भी रखते हो, वो भी ट्रे में निकाल करके मशीन में भेजना पड़ता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपका सामान चोरी हो जाएगा या कौन देखेगा, कोई ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है एयरपोर्ट पे जनरली। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं लगेज जो 15 kgs वाला चेक इन लगेज सेंड कर रही थी, तब उन्होंने बोला कि जो हाथ में आपके 7 kg का जो लिमिट है, क्या क्या सामान है आप रखिए और उसका भी वेट कीजिए। और जनरली हाथ में ले जाने वाले सामान का वेट नहीं होता है और लड्डू गोपाल का भी वेट नहीं करते हैं वो लोग। बट इस बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि आपका जो लड्डू गोपाल वाला बैग है उसको भी वेट करेंगे, आपके पर्स का भी वेट करेंगे और आपके लैपटॉप बैग का भी वेट करेंगे, और सब मिला के 7 kg होना चाहिए। 7 kg से ज़्यादा हुआ तो फिर आपको निकाल के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो चेक इन लगेज है 15 kg वाला, उसमें भी जगह नहीं है, वो भी पूरा 15 kg का है, तो आप उसमें भी नहीं डाल के जा सकते, तो आप ले ही नहीं जा सकोगे यदि ज़्यादा हो। तो हमने जब वेट किया तो वेट आया 13 kgs हाथ में ले जाने वाला सामान, क्योंकि लैपटॉप था, लैपटॉप भी भारी था, उसके साथ लैपटॉप का चार्जर होता है, लैपटॉप के हेडफोन्स, माउस, फिर अपना पावर बैंक, ईयरफोन्स, चार्जर, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें। साथ में लड्डू गोपाल की जो टोकरी है वो 4.5 kg की थी, वो भी, उसमें ज़्यादा सामान हालांकि नहीं था, बट बड़े वाले लड्डू गोपाल ही 2.5 kg के हैं, छोटे वाले राधा रानी हैं, लड्डू गोपाल हैं। फिर उनके बैग में थोड़े से उनके कपड़े होते हैं, फिर जल भर के रहता है, प्रसाद भोग, ये सब रहता है, तो सब मिला के 13 kgs हुआ। अब उन्होंने बोला कि ये सामान आपको निकाल के यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये इसमें से आप कोई भी चूज़ करके छोड़ दीजिए और सिर्फ 7 kgs ही अंदर ले जा सकते हैं। और यदि ले जाना है तो आपको कैश पेमेंट, मतलब कैसे भी कार्ड के थ्रू या कुछ भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 1 kg 500 रुपीज़ के हिसाब से टोटल 3000 रुपीज़।